हेलो नमस्कार दोस्तों। प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। इस सीरीज की हमारी आखिरी क्लास है जिसमें हम सन 2011 से लेकर 2022 तक सभी प्रश्नों को क्रम वाइज हल करवा दिए हैं। अगर आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिए। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में और मरुस्थलीय उद्यानों में। तो दोस्तों जो हमारा आज का पहला का प्रश्न ऑप्शन ए है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केले और अनानास मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। केले और अनानास की ऐसी फसल है जिन्हें की पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केले और अनानास मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। आइए प्रश्न दूसरा देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य भाषा को, द्रविड़ भाषा को, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा को, चीन तिब्बती भाषा को। तो प्रश्न नंबर जो दूसरा का हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों, भारतीय आर्य भाषा को भारत में सबसे अधिक बोला जाता है। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा क्या है कि निम्न में से कौन से जुड़वा नगर हैं? दिल्ली और फरीदाबाद, मुंबई तथा पुणे, बंगलोर तथा मैसूर, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। तो जो प्रश्न नंबर 3 का हमारा ऑप्शन डी है, हैदराबाद और सिकंदराबाद नगर को भारत का जुड़वा नगर कहा जाता है। इसे भारत का जुड़वा नगर कहा जाता है। भारत का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को। ये जो दोनों राज्य हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये दोनों राज्य तेलंगाना में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? तेलंगाना में स्थित। इसे क्या कहा जाता है? भारत का जुड़वा नगर कहा जाता है। आइए हम प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर से, केरल से, असम से। तो जो केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है वह जम्मू कश्मीर से होता है। केसर के उत्पादन के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पर्याप्त होता है। केसर। प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं? 15, 20, 28 और ऑप्शन हमारा डी है, सी है 22। तो जो भारत के संविधान द्वारा भाषाएं स्वीकृत है, जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों, 22 भाषाओं को हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 है कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? गैंडा है, शेर है, बाघ है, भालू है। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका क्या हो सकता है? जो प्रश्न नंबर हमारा 6 का ऑप्शन ए है, गैंडा जो है वह असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का सबसे आकर्षक प्राणी है। प्रश्न नंबर हमारा 7 क्या है कि वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, वह कौन सा है? चेन्नई है, अंडमान है, पांडिचेरी है, गोवा है। तो वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, वह कौन सा आश्रम? तो जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों, पांडिचेरी। पांडिचेरी जो है वह अब अरविंद आश्रम की मंजिल के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर हमारा 8 क्या है कि बॉम्बे हाई संदर्भित है अपतट तेल क्षेत्र से, तटवर्ती तेल क्षेत्र से, अपतट गैस क्षेत्र से और तटवर्ती गैस क्षेत्र से। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए है दोस्तों, अपतट अपतट तेल क्षेत्र से बॉम्बे हाई संदर्भित है। प्रश्न नंबर हमारा 9 क्या कर रहा है कि भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? उत्तराखंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़। तो भारत का जो 26वां राज्य है, प्रश्न नंबर डी हमारा जो है छत्तीसगढ़ जो है वह भारत का 26वां राज्य जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को होती है। छत्तीसगढ़ की जो स्थापना वह 1 नवंबर 2000 को होती है और जो उत्तराखंड है वह भारत का
27वां राज्य है। और जो झारखंड है वो भारत का 28वां राज्य है। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 10 क्या है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान भारत से नहीं हुआ है, या चीनी स्वायत्त प्रांत से उसका उद्गम हुआ। प्रश्न नंबर हमारा 11 का है क्या है कि महाभारत के लेखक कौन थे? कालिदास, वेद व्यास, तुलसीदास, कौटिल्य। तो जो हमारा महाभारत के लेखक थे वे वेद व्यास थे। और कालिदास ने कुल 7 रचनाएं की हैं, जिसमें से 2 महाकाव्य थे, 3 नाटक थे और 2 गीति काव्य थे। 2 महाकाव्य थे रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव। 3 नाटक थे विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम। और 2 खंड काव्य कौन थे? एक मेघदूतम था और एक ऋतु संहार था। तुलसीदास का रामचरितमानस है और कौटिल्य जो है उनका है, कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 12 जो है कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो सकता है? तो जो हमारा प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी है, शाहजहां के द्वारा लाल किले का निर्माण करवाया गया था। सन 1648 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा लाल किले का निर्माण करवाया गया था। और जो आगरे का लाल किला है अकबर के द्वारा 1573 में निर्माण करवाया गया। प्रश्न नंबर हमारा 13 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति ऑप्शन हमारा ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें की अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। प्रश्न नंबर हमारा 14 है कि ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया गया था? ताजमहल का निर्माण मुमताज महल के नाम से भी अगर हम इसे जानते हैं, लेकिन ताजमहल का निर्माण जो अकबर की पत्नी है मुमताज के याद में उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1653 ईस्वी में उन्होंने करवाया था। और ताजमहल का निर्माण जो है वह सफ़ेद संगमरमर के पत्थर के द्वारा हुआ है। प्रश्न नंबर हमारा जो 15 है कि किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य थे? तो हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, जैन धर्म में 24 महान आचार्य थे जिन्हें हम तीर्थंकर के रूप में जानते थे। जो पहले तीर्थंकर थे वह ऋषभ देव थे और 24वें तीर्थंकर जो थे वह महावीर स्वामी थे और 23वें जो थे वह पार्श्वनाथ थे। प्रश्न नंबर हमारा 16 क्या है कि भारत में प्रथम आणविक परीक्षा 1974 में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? शक्ति फर्स्ट, टॉर्नेडो, चगाई, हंसते हुए बुद्ध। तो जो हमारा 16 का प्रश्न नंबर डी हंसते हुए बुद्ध को आणविक परीक्षा वर्ष 1974 में इसे इस नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर हमारा जो 17 है, शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी है? शकुंतला एक नाटक है। किसका नाटक है? महाकवि कालिदास का है। जो नाटक है यह कितने अंक है? इसमें 7 अंक है। और इसमें जो नायिका है वह शकुंतला है और नायक दुष्यंत। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम, विदा और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया। भास ने कुल 13 नाटक लिखे हैं। अशोक घोष का जो है वह ध्रुव चरित रचना है। प्रश्न नंबर हमारा जो 18 है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था। मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने, सिखों ने। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हमारी थी वह कब होती है? वह 1761 ईस्वी में होती है, जो कि अफगानों ने मुगलों को पराजित किया था। सॉरी कि मतलब जो पानीपत की लड़ाई वह 1761 में होती है, अफगानों और मराठों के बीच होती है, जिसमें कि जो मराठा थे, मराठों की जो वह पराजित हो गए थे। प्रश्न नंबर हमारा 19 है कि किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो जो हमारा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो आइए प्रश्न नंबर हम 20 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 20 है कि राणा सांगा संबंधित है मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से, मांडू से। तो जो प्रश्न नंबर हमारा 20 का ऑप्शन सी है दोस्तों, मेवाड़ से राणा सांगा संबंधित थे।
प्रश्न नंबर हमारा 21 है कि पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने, बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने। तो बताइए दोस्तों 21 का क्या हो सकता है? 21 का जो हमारा ऑप्शन ए है कि पंचायती राज संस्था की जो स्थापना होती है वह 2 अक्टूबर 1959 को होती है और किसके द्वारा होती है? राजस्थान राज्य के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर हमारा 22 क्या कि संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? कानून की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। इसमें से जो हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर हमारा 23 है कि पंचशील हस्ताक्षर हुए थे नेहरू और चाउ एन लाई के बीच, नेहरू और मंडेला के बीच, गांधी और चाउ एन लाई के बीच, गांधी और मंडेला के बीच। जो पंचशील हस्ताक्षर थे वह किन दोनों के मध्य हुआ था? जो प्रश्न ऑप्शन हमारा ए है नेहरू और चाउ एन लाई के बीच पंचशील हस्ताक्षर हुए थे। भारत चीन के मध्य जो युद्ध का समझौता हुआ था उसे ही हम पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। उस पर नेहरू और चाउ एन लाई के बीच हस्ताक्षर हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा जो 24 है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? 26 नवंबर 1949, 24 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1950, 28 फरवरी 1950। तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में जो हस्ताक्षर हुए थे वो ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। प्रश्न नंबर हमारा 25 है कि संविधान सभा के प्रधान कौन थे? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, जे एल नेहरू, बी पटेल। तो संविधान सभा के जो प्रधान कौन थे? इसमें से जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह राजेंद्र प्रसाद थे। तो हमारा ऑप्शन में यहाँ पर कोई नहीं है दोस्तों, तो इसका हमारा ऑप्शन कोई नहीं है। इनमें से इन दोनों का एक का नाम देना चाहिए था कि संविधान सभा के प्रधान अध्यापक सच्चिदानंद और राजेंद्र प्रसाद अस्थायी के रूप में ये थे और अस्थायी अध्यक्ष ये थे। प्रश्न नंबर हमारा 26 क्या है कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी प्रयाग थी, कन्नौज थी, उज्जैन थी और पाटलिपुत्र था। तो जो प्रश्न नंबर हमारा 26 का ऑप्शन बी है, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो हुएन था वह भारत आया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27 क्या है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण ऑप्शन हमारा ए है चालुक्यों द्वारा, ऑप्शन बी है चोलों द्वारा, ऑप्शन सी है पल्लवों द्वारा और ऑप्शन डी है राष्ट्रकूटों द्वारा। तो जो प्रश्न नंबर हमारा 27 का ऑप्शन डी है दोस्तों, राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र का राष्ट्रकूटों के द्वारा महाराष्ट्र में अनेक मंदिर का निर्माण करवाया गया था, परंतु जो एलोरा का कैलाश मंदिर है यह सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है। आइए हम प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं कि ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4। तो जो ग्राम पंचायत के हमारे 3 पक्ष होते हैं। पहला जो हमारा पक्ष है वह है जिला पंचायत, और दूसरा हमारा पक्ष है खंड पंचायत, और तीसरा जो हमारा पक्ष है ग्राम पंचायत। यही 3 पक्ष है ग्राम पंचायत के। प्रश्न नंबर हमारा 29 है कि नगर पालिका कमेटी प्रधान कहलाता है सांसद, मेयर, कलेक्टर, अध्यक्ष। कि नगर पालिका कमेटी का प्रधान किसे कहा जाता है? तो 29 का जो हमारा ऑप्शन डी है अध्यक्ष को नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 30 क्या है कि ग्राम न्यायालय कहलाता है ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम अदालत। तो जो ग्राम न्यायालय कहा जाता है, प्रश्न ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है न्याय पंचायत को ग्राम न्यायालय भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 31 क्या है कि सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है, परिभ्रमण, कक्षा, परिचक्र। तो सूर्य के जो चारों ओर सभी उपग्रह जो चक्कर लगाते हैं उनकी अपनी एक कक्षा होती है जिसमें वह अपनी एक निश्चित दूरी पर घूमते रहते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 32 क्या है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? ऑप्शन ए है सूर्य, बी है चंद्रमा, सी है शुक्र, डी है प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड जो है वो है हमारा ऑप्शन बी चंद्रमा। प्रश्न नंबर हमारा जो 33 है कि भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है
भूमध्य रेखा जो है वह 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो जो हमारा और ऑप्शन सी अफ्रीका से होकर में से कोई एक महाद्वीप। तो जो 33 का हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों कि उत्तरी अमेरिका से जो है वह भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है और 3 महाद्वीपों से गुजरती है। एक दक्षिण अमेरिका से गुजरती है और एक अफ्रीका से गुजरती है और एक एशिया महाद्वीप से गुजरती है। एशिया महाद्वीप 3 महाद्वीप से और कुल 13 देशों से यह भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा किसे कहा जाता है? पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश पूर्वी अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहा जाता है। प्रश्न नंबर जो 34 है कि महासागर से छोटा बृहद लवणीय जलाशय क्या कहलाता है? झील, द्वीप, सागर, नदी। तो जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों, सागर को महासागर से छोटा कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 35 क्या है कि किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है? नदी, घाटी, नहर, बांध, जल डमरू। तो प्रश्न नंबर हमारा जो 35 का ऑप्शन ए है, किसी नदी और उसके सहायक का अपवाह क्षेत्र नदी, घाटी कहलाता है। आइए प्रश्न नंबर हम 36 को देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, गंगा है। तो बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन 36 का आंसर क्या है? तो जो प्रश्न नंबर हमारा 36 का ऑप्शन डी है, गंगा नदी को भारत की बृहत्तम नदी कहा जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है वह है गंगोत्री ग्लेशियर से। आइए प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं कि ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाणिक समय के बीच समय अंतराल कितना है? 4.5 घंटा, 5.5, 6 या तो 6 घंटा 30 मिनट। तो जिसमें हमारा जो ऑप्शन बी है 5 घंटा 30 मिनट का अंतराल है। प्रश्न नंबर हमारा आगे देखते हैं कि 38 क्या है कि निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? समुद्र तल, हिम नदी, हिमशैल और मरुस्थल। तो 38 का जो हमारा सी है दोस्तों, हिमशैल। जो हिमशैल है वह भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है। प्रश्न नंबर हमारा 39 क्या है कि भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? 0, 1, 2 या 3। तो भारतीय मुख्य भाग में जो महासागर कितने मिलते हैं? हमारे जो ऑप्शन बी है केवल एक महासागर भारतीय मुख्य भूभाग में मिलता है, वो है हिंद महासागर। हिंद महासागर वो मुख्य भाग में मिलता है। प्रश्न नंबर हमारा 40 क्या है कि शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक। जो 40 का हमारा ऑप्शन भी है दोस्तों, शांति घाटी जो है वह केरल में स्थित है। प्रश्न नंबर हमारा 41 क्या है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था? प्रयाग में, लुम्बिनी में, गया में, सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन ऑप्शन डी जो है सारनाथ में दिया था, जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 42 क्या है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन, बृहद्रथ। जो अंतिम मौर्य शासक था, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वह बृहद्रथ था, जिसकी हत्या करके उसके सेनापति जो पुष्यमिंग द्वारा 185 ईस्वी में कर दी गई थी और फिर उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर हमारा 43 क्या है कि प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व, 3री सदी ईसा पूर्व, 1ली सदी ईस्वी और 2री सदी ईस्वी। जो 43 का हमारा ऑप्शन है दोस्तों, 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्राचीन रोम हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा 44 क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है? आवचनीय, संस्कृत, फारसी, द्रविड़। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है की लिपि जो है वह आवचनीय है, जिसे कि अभी तक वाचन नहीं किया जा गया है, इसलिए हम इसे आवचनीय कहते हैं। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 45 है कि हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते हैं? सोने का, चांदी का, लोहे का, कांस्य का। तो हड़प्पा के लोग जो है वह लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते। हड़प्पा के प्रश्न नंबर हमारा जो 46 है कि शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी? 62 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 82 ईस्वी में,
88 ईस्वी में। तो जो 46 का हमारा ऑप्शन बी है दोस्तों, 78 ईस्वी में शककाल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। प्रश्न नंबर हमारा 47 क्या है कि भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, डलहौजी, हेस्टिंग्स, क्लायू और कैनिंग। तो इनमें से जो हमारा 47 का ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत का जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वह विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक जो था वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। इसमें से ऑप्शन कोई नहीं है। प्रश्न नंबर हमारा जो 48 है कि किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह था। अवध में, बंगाल में, मैसूर में और दिल्ली में। तो जो हमारा 48 का ऑप्शन ए है दोस्तों, अवध में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण जो है वह सिपाही विद्रोह हुआ था अवध में। आइए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि 49 जो है कि स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ। वर्ष 1947 में, वर्ष 1948, 1949, 1950। तो जो 49 का हमारा ऑप्शन डी है दोस्तों, वर्ष 1950 में रियासत का दर्जा खत्म हो गया था। प्रश्न नंबर हमारा 50 है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वह सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन हमारा जो बी है वो सही है। प्रश्न नंबर हमारा 51 क्या है कि असम का प्राचीन नाम क्या है। असम का जो पुराना नाम है पावा है, कामरूप, पिपल्लीवन या रामग्राम। तो जो 51 का हमारा ऑप्शन बी है दोस्तों, कामरूप। कामरूप जो है वह असम का प्राचीन नाम है। प्रश्न नंबर हमारा 52 क्या है कि दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण है। जैन स्थापत्य का, बौद्ध स्थापत्य का, मुगल स्थापत्य के या सल्तनत स्थापत्य के। तो जो 52 का ऑप्शन ए है दोस्तों, जैन स्थापत्य का उदाहरण है कौन मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। आइए हम अपने प्रश्नों को आगे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 53 क्या है कि चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है। भट्ट स्वामी, राजशेखर, विष्णुगुप्त, विशाखदत्त। जो 53 का हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों, चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य इन नामों से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर हमारा ऑप्शन जो प्रश्न नंबर 54 है, औषधि से किसका संबंध नहीं है। धन्वंतरी का, भास्कराचार्य का, चरक का, सुश्रुत का। तो जो बताइए दोस्तों 54 का हमारा क्या है। 54 का जो ऑप्शन बी है, औषधि का जो संबंध है वह भास्कराचार्य से नहीं है, बल्कि जो ऑप्शन है धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत का जो संबंध है वह औषधि से, लेकिन भास्कराचार्य का संबंध जो है वो भास्कराचार्य का संबंध औषधि से नहीं है, बल्कि इनका जो है ज्योतिषी शास्त्र और ये खगोल शास्त्री कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा 55 है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय, मुख्य चुनाव आयुक्त और संसद द्वारा। जो 55 का हमारा ऑप्शन डी है, संसद के द्वारा राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 56 है कि भारत में राज्यों की कुल कितनी संख्या है। 29, 28, 27 और 26। जो 56 का हमारा ऑप्शन ए है 29। प्रश्न नंबर हमारा 57 है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। स्वामी दयानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो जो हमारा 57 का ऑप्शन ए है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि प्रश्न नंबर 58 किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। जो 58 का हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों, राज्यपाल के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न नंबर हमारा 59 क्या है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और पुष्यमित्र। तो जो हमारा 59 का ऑप्शन सी है दोस्तों, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है वह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है। प्रश्न नंबर हमारा 60। आज की क्लास का ये हमारा आखिरी प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 60 है कि फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान
भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा 60 का ऑप्शन सी है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो फैहान था वो भारत का दौरा किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन भारत आया था। तो दोस्तों हमारी क्लास का आज ये आखिरी प्रश्न था। आज जो हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2011 से लेकर 2021 तक क्रम वाइज प्रश्न पत्रों को हल कर रहे थे, उसकी आज ये आखिरी क्लास थी। इसमें हमने 2011 से लेकर 2021 तक सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। अगर आप इन क्लासों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर एक बार ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं एक नई क्लास में दोस्तों। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।